लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हार्ली जोकर को मार देती है गॉथम में और एक्वामैन एटलांटिस पर अटैक करके एटलांटियंस को ज़ॉम्बीज बनाना शुरू कर देता है और मेरा वहां से भाग जाती है और सुपरमैन वहां पर मेट्रोपोलिस में डेली प्लैनेट की बिल्डिंग को सिक्योर करता है और उसके बाद स्मॉलविल की तरफ चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात रास्ते में ब्लैक लाइटनिंग से भी होती है, जिसको वो मशवरा देता है कि तुम भी डेली प्लैनेट की छत पर चले जाओ जहां पर लोइस, ब्लैक कैनेरी, ग्रीन एरो, डेमियन और जॉन मौजूद हैं। इशू नंबर 4 का आगाज कैडबस लैब से होता है जहां पर कैप्टन एटम और अमेंडा वॉलर मौजूद हैं, जिन्होंने एक ज़ॉम्बी कैप्चर करके उसे अपने सामने लिटाया है और एटम यानी कि जो रे पामर है वो श्रिंक होकर उसकी बॉडी में गया है ताकि कोई क्योर ढूंढ सके। और जो अमेंडा वॉलर है उसके पास दो प्लान थे। पहला प्लान तो ये कि रे पामर ज़ॉम्बी की बॉडी में जाए और कोई क्योर ढूंढे, और दूसरा प्लान ये था कि जो कैप्टन एटम है जो कि एक चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब है वो जाए और ज़ॉम्बीज के एक बहुत बड़े झुंड को इकट्ठा ही खत्म कराए। तो रे पामर जो ज़ॉम्बी की बॉडी में मौजूद है उसे बाहर आने में काफी देर हो जाती है। तो अमेंडा वॉलर कैप्टन एटम को ये ऑर्डर देती है कि मैं तुम्हें वो स्पेसिफिक एरिया बताती हूँ जहां पर ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा है, तो जाओ और उन इलाकों को डिस्ट्रॉय कर दो कम्प्लीटली। तो कैप्टन एटम अमेंडा वॉलर की बात मानता है और उन इलाकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है। अभी वो जाकर लोगों को डिस्ट्रॉय कर ही रहा होता है कि उसको अपनी बॉडी में कुछ फील होता है। तो वो कहता है वॉलर ये क्या है, और फिर उसे कुछ समझ आती है और कहता है एटम एटम क्या ये तुम हो? और तब हमें पता चलता है कि एटम कैप्टन एटम की बॉडी में घुसा है और वो उसके ब्लड सेल से लाइफ छीन रहा है। यानी कि रे पामर जब उस ज़ॉम्बी की बॉडी में था तब वो भी ज़ॉम्बी बन गया और वो इतना छोटा है कि किसी को नजर भी नहीं आया, तो वो कैप्टन एटम की बॉडी के अंदर घुस गया और अब उसको भी ज़ॉम्बी बना दिया। तो यहाँ पर दो हैं, एक कैप्टन एटम है और एक एटम है। जो एटम है जिस तरह एंटमैन है ना वो उसी तरह का है लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है, और दूसरा कैप्टन एटम है जो कि चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में सुपरमैन अपनी माँ को लेकर उस छत पर पहुंच जाता है। तो अपनी ग्रैंड मदर को देखते साथ ही जॉन पूछता है ग्रैंडपा किधर है? तो सुपरमैन अपनी बाकी फैमिली को सारी कहानी सुनाता है, जिसको सुनकर मार्था एक दफा फिर दुखी हो जाती है और अपना दुख कम करने के लिए सारी फैमिली एक दूसरे को गले लगा लेती है। इसके बाद लोइस सुपरमैन से कहती है हम अपनी ब्रॉडकास्ट को रेडियो पर नशर करने के लिए तैयार हैं। तो सुपरमैन कहता है अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया है, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए। तो कैनेरी और ग्रीन एरो उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। तो सुपरमैन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कैनेरी कहती है ये वायरस स्क्रीन से भी फैलता है, तो तुमने अगर किसी स्क्रीन को देख लिया तो सुपरमैन उसे समझाता है कि जब से मुझे इस वायरस का पता चला है मैं अपने सिर्फ एक्सरे विजन को यूज कर रहा हूँ। तो डेमियन आगे बढ़कर एक मशवरा देता है और कहता है क्यों ना हम बाकी सारे मेंबर्स को इकट्ठा करें यहाँ पर और उनकी हेल्प ले, इससे सुपरमैन का काम भी आसान हो जाएगा। तो कैनेरी डेमियन की बात सुनकर कहती है हाँ डेमियन सही कह रहा है और इस दफा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद लोइस माइक पकड़कर रेडियो पर अपनी ट्रांसमिशन शुरू करती है और कहती है मैं जानती हूँ दुनिया एक खौफनाक मंजर दे रही है और मुझे यह भी पता है आप लोग बहुत खौफजदा हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ आप इसमें अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और जस्टिस लीग के सारे मेंबर मेट्रोपोलिस में जमा हो रहे हैं। तो अगर आप में से किसी के पास कोई पावर है या किसी भी तरह इस वायरस से लड़ने के लिए मदद कर सकता है तो वो जल्दी से मेट्रोपोलिस पहुंचे। और इस मैसेज को पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं जिनमें हीरोज और विलन्स दोनों शामिल हैं। अब मुझे पता है आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि ये वुल्वरीन यहाँ पर क्या कर रहा है। सबके ज़हन में नहीं आया होगा लेकिन कुछ लोगों के ज़हन में आया होगा कि यार ये तो वुल्वरीन लग रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वुल्वरीन नहीं है बल्कि हॉकगर्ल है। उसका मास्क इस तरह का है और कलर इस तरह का है, इसलिए देखने में पहली दफ़ा मुझे भी लगा कि यार ये वुल्वरीन किधर आ गया। तो खैर ये वुल्वरीन नहीं है। और वहाँ पर थेमेस्किरा में मेरा भी पहुँच चुकी है जो कि क्वीन हिप्पोलिटा से कहती है मेरा शहर, मेरे लोग, आर्थर सब जा चुके हैं, मेरे पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाऊं। तो क्वीन हिप्पोलिटा कहती है प्रिंसेस मेरा आप हमेशा यहाँ पर वेलकम हैं। और वहाँ पर रेडियो पे लोइस लेन का वही मैसेज चल रहा है जिसको सुनकर वंडर वुमन वहाँ से जाने लगती है। तो क्वीन हिप्पोलिटा पूछती है तुम किधर जा रही हो? तो वो कहती है मैं मेट्रोपोलिस जा रही हूँ उनकी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में कैनेरी और सुपरमैन बाकी सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सुपरमैन अपने एक्सरे विजन्स को यूज कर रहा है लोगों को ढूंढने के लिए। तो उसको सबसे पहले फ्लैशेस मिलते हैं, यानी कि दो फ्लैश, एक बैरी और एक वॉली। तो वो नीचे उतरकर उन दोनों के पास जाते हैं। तो बैरी उन्हें रोकता है कि रुको हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। बैटमैन को जब इस वायरस का पता चला तो उसने सबसे पहले हमें कॉन्टेक्ट किया और हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि हम लोग किसी सेफ जगह पर चले जाएं और वहां से बाहर मत आएं, क्योंकि हम अगर बाहर आए और हमें कुछ हुआ तो ये वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा। और बैटमैन ने हमें यह भी कहा था कि अगर तुम्हें हीरो बनने का शौक है तो घर में बैठो, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए यही बेहतर है कि तुम घर में बैठ जाओ। आप वैसे अंदाजा कर सकते हैं कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी रिलेटेबल है आज के दौर में कोरोना के लिहाज से। तो ब्लैक कैनेरी उन्हें कहती है तुम लोग परेशान ना हो, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो फ्लैश से पूछता है डायना तुम ग्रीन लैंटर्न,
हेल को क्या हुआ। दूसरी तरफ गौथम में हार्ली के पीछे बर्ड्स ऑफ प्रे लगे हैं और हार्ली उन पर गोलियां चला रही है, लेकिन चलाते चलाते उसकी बंदूक से गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने आप को बेबस और लाचार पाती है, क्योंकि वो सारे उस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे और उसको लगता है कि अब तो जिंदगी का आखिरी लम्हा है। लेकिन तभी वहां पर पॉइजन आइवी आ जाती है, जो कि अपने प्लांट्स की मदद से हार्ली की जान बचाती है और बर्ड्स ऑफ प्रे के सारे मेंबर्स का खात्मा करती है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ठरकी से कमेंट पास करती हैं और वहां से चली जाती हैं। और वहां पर डेली प्लैनेट की छत पर लोइस लेन अपना पैगाम बार बार रिपीट कर रही है ताकि सब लोगों तक वो मैसेज पहुंच सके। लेकिन तभी जॉन कहता है, आप लोगों ने कोई आवाज सुनी? तो सब कहते हैं कौन सी आवाज़, लेकिन सबको आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ सुनने लगती है और ज़मीन हिलने लगती है उनके सामने। और वो लोग परेशानी के आलम में एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बार बार आसपास देखते हैं कि क्या हो रहा है। और तभी अचानक उनके सामने बड़ी सी जायगेंटा ज़ॉम्बी खड़ी हो जाती है। तो सभी लोग अपनी अपनी काबिलियत के लिहाज से उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कोई उस पर मिसाइल से फायर करता है और तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर बैटविंग पहुंच चुका है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जायगेंटा उसे पकड़ती है और उठाकर साइड पर फेंकती है। लेकिन तब तक वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न, सुपरमैन और बाकी दोनों फ्लैशेस भी पहुंच चुके हैं। तो कैनेरी उस बैटविंग को पकड़कर बचा लेती है, जिसको देखकर डेमियन को सुख का सांस आता है। तो सुपरमैन अपनी फुल स्ट्रेंथ से उड़ता हुआ जाता है और जायगेंटा को एक जोरदार हिट करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहां पर अचानक से वंडर वुमन पहुंच जाती है, जो आकर जायगेंटा को मारने लगती है, लेकिन सुपरमैन उसे रोक लेता है। तो वंडर वुमन सुपरमैन को उसका हाथ छोड़ने को कहती है और कहती है कि ये लोग जिंदा नहीं है। तो सुपरमैन कहता है, बैटमैन ने कहा है ये इन्फेक्टेड है, लेकिन क्या पता इनका क्योर कोई मौजूद हो। और तभी उन दोनों को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और साइबर वहां पर पहुंच जाता है, जो एक धमाके से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। तो सुपरमैन उसे कहता है, साइबर ये तुमने क्या किया? तो साइबर को बताता है, ये लोग जिंदा नहीं है, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, मुझे तुम लोगों से कोई बात करनी है और ऊपर चलें। ऊपर कैनेरी ने बैटविंग को नीचे उतारा है, तो डेमियन बड़ी खुशी से उसकी तरफ भाग कर जाता है, लेकिन उसे ये देखकर मायूसी होती है कि उस बैटविंग में से बैटमैन नहीं बल्कि एल्फ्रेड निकल रहा है, जिसके हाथ में वो सूटकेस है जो बैटमैन ने डेमियन को देने के लिए दिया था। तो एल्फ्रेड उस सूटकेस को अपने सामने रखता है और खोलकर डेमियन को दिखाता है और कहता है कि ब्रूस ये तुम्हें खुद देना चाहता था, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था और उसको इस बात का भी दुख था कि उसने ये सूट तुम्हें पहले क्यों नहीं दिया। और इसके बाद डेमियन आकर एल्फ्रेड के गले लग जाता है। इसके बाद ब्लैक लाइटनिंग की बेटी दोनों फ्लैशेस को अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज देती है और कहती है कि ये तुम्हारा विजन थोड़ा सा ब्लरी कर देगी, जिससे अगर तुम किसी स्क्रीन की तरफ देख भी लो तो उसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। और ये भी कहती है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से तो बेहतर ही है। इतनी देर में साइबोर्ग और बाकी सारे लोग छत पर पहुंच जाते हैं। तो साइबोर्ग आकर उन लोगों को वही कहानी सुनाता है जो बैटमैन ने उनको पहले ही बता दी हुई है कि ये लोग एंटी लिविंग हैं, ये ज़ॉम्बीज नहीं है वगैरह वगैरह। वो सारी डिटेल उन्हें दोबारा बताता है, लेकिन उसमें वो एक और बात ऐड करता है कि ये लोग एंटी लिविंग्स तो हैं, लेकिन ये लाइफ को सेंस कर सकते हैं। तो ये लोग लाइफ को ढूंढते हैं और उसको एंड करते हैं। तो अगर हम ज्यादा देर यहाँ पर रुके तो ये लोग उस लाइफ को सेंस करते हुए कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अभी तो हमें सिर्फ एक का मुकाबला करना पड़ा है, लेकिन इसके बाद हमें शायद बहुत ज्यादा का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। अभी साइबोर्ग की यही बातें चल रही थी कि ग्रीन एरो की नजर आसमान पर पड़ती है और वो बाकी सबसे कहता है, हे ये क्या है? और ऊपर आसमान से हॉक गर्ल नीचे की तरफ गिर रही है, जिसके विंग्स को आग लगी हुई है। तो वंडर वुमन उसकी तरफ उड़ती है और उसे कैच कर लेती है और उसे नीचे लाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि कैप्टन एटम किसी टाइम भी फट सकता है। तो सुपरमैन उससे पूछता है वो है कहाँ पर। तो हॉक गर्ल उनको उसका पता बताती है। तो सुपरमैन और वंडर वुमन कैप्टन एटम की तरफ उड़ते हैं और जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि कैप्टन एटम एक चलता फिरता न्यूक्लियर बॉम्ब है और अब वो फुल हो चुका है और किसी टाइम भी फट सकता है। तो सुपरमैन और वंडर वुमन उसे उठाते हैं और आसमानों की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। अभी वो लोग कैप्टन एटम को लेकर पूरी तरह स्पेस में भी नहीं गए थे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि कैप्टन एटम फट जाता है और जिससे एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन शुरू होता है, जो कि शहरों के शहरों को अपनी लपेट में ले लेता है। और उन शहरों में से एक शहर मेट्रोपोलिस भी था, जहां पर छत पर सुपरमैन की फैमिली भी है और ब्लैक लाइटिंग की फैमिली के साथ ग्रीन लैंटर्न और ग्रीन एरो भी खड़े हैं। तो ब्लैक लाइटिंग जल्दी से अपनी बेटियों को गले लगा लेता है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होने वाला था। और यहाँ पर हमारा इशू नंबर 4 एंड हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो इशू था वो अपने पिछले इशू से काफ़ी अच्छा था और लेंथ भी इसकी काफ़ी मुनासिब थी और इसमें हमें एक्शन भी काफ़ी देखने को मिला। और इसकी एक बात जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई वो ये कि ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये किसी बंदे के पर्सपेक्टिव से चल रही है, यानी कि कोई बंदा बैठा कहानी सुना रहा है ये सारी। अब वो बंदा कौन है वो अभी तक हमें नहीं पता। वो शायद क्या पता एंड पे जाके ये लोग रिवील करें कि वो बंदा कौन है जो ये सारी कहानी सुना रहा है। क्योंकि अगर आप खुद इस कॉमिक को पढ़ेंगे ना तो आपको फील होगा कि 7 बॉक्सेस चल रहे हैं
हैं, यानी कि जैसे कोई बंदा कहानी सुना रहा है सारी। और इस इशू में दोबारा हमें यही चीज़ देखने को मिली कि अगर आपको हीरो बनना है तो आप चुप करके घर में बैठें, और ये ना हो कि आप बाहर जाकर कोरोना जो आपको है वो किसी और को फैलाएं, या किसी और का है वो आप अपने घर में लेकर आएं। बस सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी करें और अपने लिए भी करें, कि हम सब लोग इस वायरस से बचे रहें। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।